नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, आज हम पढ़ने वाले रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर कॉपीराइट्स इन इंडिया। तो भारत में कॉपीराइट्स को पंजीकरण करने के लिए जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हो, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। शुरू करते हैं टॉपिक रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर कॉपीराइट्स इन इंडिया। ठीक है, टू सिक्योर कॉपीराइट फॉलो दिस कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर स्टेप्स। तो कॉपीराइट को सुरक्षित करने के लिए निम्नलिखित जो हमारे कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करने के जो हमारी चरण है, स्टेप्स है, उनको पढ़ते हैं करके। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या है? फाइलिंग अ कॉपीराइट एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो पंजीकरण करने के लिए कॉपीराइट एप्लीकेशन को दाखिल करना पहला स्टेप है। ठीक है, यू कैन फाइल अ कॉपीराइट एप्लीकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो आप कॉपीराइट एप्लीकेशन को ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन फाइल कर सकते हो। ठीक है, दाखिल कर सकते हो। मेकिंग कॉपीराइट प्रोटेक्शन एक्सेसिबल टू ऑल, जिससे कि हमारा कॉपीराइट का प्रोटेक्शन सुरक्षा वो सुलभ हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है, सभी के लिए। तो अब देखते हैं प्रोसीजर फॉर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। तो ऑनलाइन रजिस्टर आप करोगे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या प्रक्रिया रहेगी? ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है इसमें? टू रजिस्टर एज अ यूजर स्टार्ट बाय विजिटिंग द कॉपीराइट पोर्टल। तो यूजर उपयोगकर्ता की तरह अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको विजिट करना पड़ेगा, कॉपीराइट पोर्टल पर जाना पड़ेगा। ठीक है, उसकी जो भी वेबसाइट रहेगी। एंड प्रोवाइडिंग योर बेसिक इन्फॉर्मेशन टू क्रिएट अ यूजर प्रोफाइल। तो आपको बेसिक आपकी जानकारी, बुनियादी जानकारी देनी पड़ेगी आपको प्रोफाइल बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर सेकंड पॉइंट कर लीजिए इसको। सेकंड पॉइंट की बात करें, फॉर्म सबमिशन। फॉर्म को जमा करना पड़ेगा। कंप्लीट फॉर्म XIV मतलब 14 नंबर का फॉर्म है हमारा ये, फॉर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। अटैचिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी जरूरत के डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उनको अटैच करना पड़ेगा, इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। एंड प्रिस्क्राइब्ड फीस, और जो भी फीस वहां पर बताई गई है उस फीस को देना पड़ेगा। ठीक है, अपॉन सबमिशन, जैसे आप जमा करोगे, यू विल रिसीव अ डायरी नंबर, आपको एक डायरी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फॉलोइंग दिस यू विल नीड टू सेंड फिजिकल कॉपीज ऑफ योर वर्क टू द कॉपीराइट ऑफिस। तो इसको फॉलो करते हुए जो भी प्रोसीजर है, हमारा प्रक्रिया है, आपको क्या करना पड़ेगा? तो फिजिकल कॉपीज है आपकी, जो भौतिक प्रतियां हैं आपकी कार्य की, वर्क की, उसको कॉपीराइट ऑफिस में भेजना पड़ेगा। क्लियर है बात? ये तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का काम प्रक्रिया है हमारी। ठीक है, अब देखते हैं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है हमारा। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करने की जो प्रक्रिया है। फॉर ऑफलाइन कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन यूजर रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ऑफलाइन अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना, यूजर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, प्रोफाइल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इंस्टेड फॉलो द स्टेप्स। ये स्टेप फॉलो करिए। पहला हमारा स्टेप क्या है? डॉक्यूमेंट सबमिशन, डॉक्यूमेंट को जमा करना। ठीक है, सबमिट द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, उपयुक्त डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना है। ठीक है, कॉपीराइट के लिए। फॉर्म XIV मतलब फॉर्म 14 एंड अ स्टेटमेंट ऑफ पार्टिकुलर्स इन फिजिकल फॉर्मेट टू द रजिस्ट्री। और जो आपकी स्टेटमेंट्स हैं वो आपको क्या करना पड़ेगी? फिजिकल फॉर्मेट में आपको रजिस्ट्री है जो वहां पर आपको जमा करनी पड़ेगी। क्लियर है बात? जो भी पार्टिकुलर्स है, जो भी कॉपीराइट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इंक्लूड अ डिमांड ड्राफ्ट DD फॉर द प्रेस्क्राइब्ड फीस। जो प्रेस्क्राइब्ड फीस रहेगी हमारी, जो निश्चित फीस रहेगी, उसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट शामिल करना पड़ेगा, डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। दिस कैन बी डन बाय विजिटिंग द कॉपीराइट ऑफिस। तो ये आप कॉपीराइट ऑफिस में जाकर कर सकते हो। और सेंडिंग द डॉक्यूमेंट्स बाय रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट, या फिर आप रजिस्टर्ड या फिर स्पीड पोस्ट से आपके डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजों को भेज सकते हो ऑफिस में। क्लियर है बात? तो हमारा सेकंड पॉइंट कर लीजिएगा यहाँ पर। वर्क सबमिशन की बात करें, फिर आपको वर्क सबमिशन करना पड़ेगा, जो आपका कार्य है उसको जमा करना पड़ेगा। अलोंग साइड विद डॉक्यूमेंट्स सेंड अ कॉपी ऑफ योर वर्क टू द कॉपीराइट ऑफिस। तो जो डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज आपने तैयार करे हैं आपके एप्लीकेशन के लिए, कॉपीराइट के एप्लीकेशन के लिए, उनके साथ साथ आपको जो आपका कार्य है उसके लिए भी जो कॉपीज हैं उनको भेजना पड़ेगा कॉपीराइट ऑफिस में। क्लियर बात? तो ये हमारा क्या था? स्टेप 1 कंप्लीट था। अब बात करते हैं स्टेप 2, जो कि हमारा असेसमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन का मूल्यांकन करना। अपॉन सबमिटिंग योर वर्क इन स्टेप 1। स्टेप 1 में हमने देख लिया, आपका जो कार्य है आपने सबमिट कर दिया। ठीक है, एप्लीकेशन सबमिट कर दी। ऑल एप्लीकेशन अंडरगो अ मैंडेटरी 30 डे वेटिंग पीरियड। तो सभी एप्लीकेशन हमारी क्या जाती है? मैंडेटरी, जरूरी 30 दिन के वेटिंग पीरियड में जाते हैं, इंतजार वाले समय में जाते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग विच ऑब्जेक्शंस कैन बी रेज्ड। जिस दौरान हमारी जो आपने एप्लीकेशन जमा करी है कॉपीराइट के लिए, उसमें ऑब्जेक्शन उठाए जा सकते हैं, उसमें आपत्तियां उठाई जा सकती हैं। ठीक है, इफ अ थर्ड पार्टी ऑब्जेक्ट्स, अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन है, ठीक है, व्यक्ति है, कोई कंपनी है, वो ऑब्जेक्ट करती है, आपत्ति उठाती है। इन द इवेंट ऑफ थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शन अ नोटिस ऑफ हियरिंग इज सेंट आउट। तो इस इवेंट में हमारा थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शन में अगर थर्ड पार्टी कोई ऑब्जेक्ट करती है, आपत्ति उठाती है, तो इस घटना में आपको नोटिस भेजा जाएगा सुनवाई के लिए। ठीक है, वेयर बोथ पार्टीज हैव द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट देयर आर्गुमेंट्स। जहां पर दोनों पार्टीज को, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौका मिलेगा कि वो अपनी
बात को, अपने तर्क को रख सकते हैं, अपने तथ्य को रख सकते हैं, ठीक है। एंड द डिसीजन इज रीच्ड बेस्ड ऑन द सबमिशन, और जो भी डिसीजन रहेगा वो जो आर्गुमेंट्स होंगे उनके बेस्ड पर, उनके आधार पर रहेगा हमारा। क्लियर है बात, जो भी निर्णय रहेगा हमारा कॉपीराइट के लिए। इफ नो ऑब्जेक्शन इज रेज्ड, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जाता किसी के द्वारा भी आपके एप्लीकेशन पर, ठीक है। द ऑफिसर असाइंड टू योर एप्लीकेशन एग्जामिन्स ऑल योर डॉक्यूमेंट्स एंड द क्रिएटिव वर्क, तो जो भी ऑफिसर आपको असाइन किया गया आपके एप्लीकेशन के लिए, जो आपके एप्लीकेशन को देखेगा, वो एग्जामिन करेगा, जांच करेगा आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के, आपके क्रिएटिव वर्क की, जो आपने जिस वर्क के लिए आप कॉपीराइट अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जो आपका रचनात्मक कार्य है। देयर आर टू पॉसिबल आउटकम, यहाँ पर दो आउटकम हो सकते हैं हमारे, दो निर्णय हो सकते हैं यहाँ पर। इफ डिस्क्रिपेंसीज आर फाउंड, अ लेटर ऑफ डिस्क्रिपेंसी इज इशूड, ठीक है। अगर डिस्क्रिपेंसीज पाई जाती हैं, अगर कोई कमियां पाई जाती हैं आपके एप्लीकेशन में, तो एक लेटर जारी कर दिया जाएगा, इशू कर दिया जाएगा डिस्क्रिपेंसी का, ठीक है। यू मस्ट रिस्पॉन्ड टू दिस लेटर, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी इस लेटर के लिए। एंड हेयरिंग में भी कंडक्टेड, और इसके लिए एक सुनवाई कंडक्ट की जाएगी, ठीक है। इफ यू रिजोल्व द इशू ड्यूरिंग द हियरिंग, अगर आप सुनवाई के दौरान इस इशू को, जो आपत्ति जताई गई, जो कमी बताई गई है, उसको सोल्व कर देते हो, ठीक है, योर एप्लीकेशन प्रोसीड, आपकी एप्लीकेशन आगे बढ़ जाएगी। क्लियर है बात। इफ नो डिस्क्रिपेंसीज आर फाउंड, लेकिन अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं पाई जाती हैं एग्जामिनर के द्वारा, जो हमारा परीक्षक है अगर वो चेक करता है, कोई उसके द्वारा कोई कमी नहीं बताई जाती है, द एप्लीकेशन एडवांसेस टू द नेक्स्ट स्टेप, तो एप्लीकेशन हमारी क्या चली जाएगी, नेक्स्ट स्टेप पर चली जाएगी, अगले चरण पर चली जाएगी। क्लियर है बात। तो थर्ड स्टेप हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, ठीक है। वंस एनी ऑब्जेक्शंस आर रिजॉल्व्ड, जब हमारे सारे ऑब्जेक्शन, अगर कोई ऑब्जेक्शन है, कोई आपत्ति है, वो रिजॉल्व हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे, ठीक है, हल हो जाएगा उनका। द कॉपीराइट ऑफिसर इश्यू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो एक कॉपीराइट जो ऑफिसर रहेगा वो आपको क्या करेगा, इश्यू करेगा एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण का आपको एक सर्टिफिकेट देगा, ठीक है, जो अधिकारी होगा हमारा कॉपीराइट का। द ड्यूरेशन ऑफ द एंटायर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस डिपेंड्स ऑन द कॉपीराइट ऑफिस डिसीजन, तो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया की जो ड्यूरेशन रहेगी, समय रहेगा, वो किस पर निर्भर करेगा, कॉपीराइट ऑफिस के डिसीजन निर्णय पर, ठीक है। हाउएवर इफ नो डिस्क्रिपेंसीज आर फाउंड, द सर्टिफिकेट इज टिपिकली इश्यूड विद इन 4 to 5 months, लेकिन हालांकि अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज नहीं पाई जाते हैं, कोई कमियां नहीं पाई जाती आपके एप्लीकेशन में, तो सर्टिफिकेट जो आपको है आमतौर पर 4 से 5 महीनों में इशू कर दिया जाता है, जारी कर दिया जाता है कॉपीराइट के लिए। क्लियर है बात। तो ये हमारे कहते हैं 3 स्टेप थे कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन के भारत में। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, किस प्रकार से आप कॉपीराइट को रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए अपने दोस्तों, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स का एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।